किसी किसी की जुबान इतनी पक्की होती है, उनके शब्दों में इतनी सामर्थ होती है, इतनी शक्ति होती है, जो वे आज कहते हैं वे अपने समय पर पूरे होते हैं। कभी हो सकता है इसके लिए कुछ सप्ताह समय लग जाए या फिर कुछ महीने वर्ष लग जाए। कभी हो सकता है कुछ ऐसे दशक या फिर शतक और सहस्राब्दी समय भी क्यों ना लग जाए, तो अभी जो आज कही गई है वह निश्चित संभव होगी, क्योंकि इसे भविष्यवाणी कहते हैं। भविष्यवाणी वो होती है जो भविष्य में संभव होने वाली घटना वर्तमान में ही दिखाई पड़ती है और इसे पूरी विश्वास के साथ कहा जाता है। हमारी दिन राजाओं की ग्रंथ में चल रही है, जहाँ पर हम कुछ ऐसे बातों को देखने जा रहे हैं, ऐसी घटनाओं को देखने जा रहे हैं जो राजाओं के और नबियों के बीच में होती है। अब तक हमने बहुत सी घटनाएं राजाओं के और नबियों के बीच में देखा है। आज हमारे अध्ययन को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। नबियों की जुबान से निकलने वाली, परमेश्वर के भक्तों की जुबान से निकलने वाले शब्दों में कितनी सामर्थ है, कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है और वह किस प्रकार से आने वाले भविष्य के ऊपर प्रभाव डालती है। हमारे ध्यान को वहां पर लेकर जाने से पहले आइए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे और हमारे जुबान में भी परमेश्वर ऐसी शक्ति देने के लिए, ऐसे सामर्थ देने के लिए, ऐसे अधिकार देने के लिए और भविष्यवाणी की उस वरदान से परमेश्वर हम सबों को आज भरने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आभार मन के साथ में एक और बार कृतार्थ होकर आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। हमें दिवा सुंदर से समय के लिए, एक नए दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। हमारे सारे प्रयोजन आपके भक्तगणों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। सारे प्रयोजनों के ऊपर अपने अनुग्रह हाथ प्रभु जी फेरने के लिए, आशीषमान हाथ प्रभु उनके ऊपर रखने के लिए, स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर उन्हें तृप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक और भरपूरी में चलाते हुए आत्मा के वरदानों से हर एक व्यक्ति को भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। वचनों के माध्यम से प्रभु जी हमसे बातें कीजिए। सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। दुआओं का पिता आपने सुनकर दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन राजाओं की दूसरा ग्रंथ दूसरे अध्याय में चल रही है, जहाँ पर हमने पिछले अध्ययन में 18 वचन तक गौर किया है। आज के हमारे अध्ययन को वहां से आगे बढ़ाते हैं। आइए हम सब मिलकर राजाओं का दूसरा ग्रंथ दूसरा अध्याय का 19वां वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख, यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा कि मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए तो वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु व गर्भ गिरने का कारण ना होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। वहां से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका टट्टा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब जंगल से 2 रीछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। वहां से वह करमेल को गया और फिर वहां से शोमरोन को लौट गया। राजाओं का दूसरा ग्रंथ दूसरा अध्याय का 19वां वचन से लेकर अंतिम वचन अर्थात 25वां वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस अध्ययन में 2 विषयों को देखते हैं। सर्वप्रथम विषय यरीहो के बारे में है, जिसकी पानी खराब है और जिससे घर गिर जाते हैं, मृत्यु का कारण बन जाते हैं। और दूसरा है कुछ लड़के जो एलीशा नबी को चिढ़ाते हैं। हमारे पहले भाग में चले जाते हैं। नबी एलिया और एलीशा दोनों एक दूसरे से बिछड़ने से पहले शोमरोन से बातें करते करते बेतेल तक चले गए थे, क्योंकि एलिया ने कहा था, परमेश्वर मुझे बेतेल को जाने को कहता है। एलीशा ने कहा, मैं तेरे संग चलूंगा। फिर वहां से वे दोनों इसी प्रकार से यरीहो तक आते हैं। यरीहो से यरदन तक आते हैं। यरदन की नदी पार करने के बाद भवंडर में एलिया उठा लिया जाता है। एलीशा यरदन की नदी को 2 भाग करते हुए पहला चमत्कार करके नदी के इस पार आ जाता है। वहां से वो यरीहो तक चला जाता है। यरीहो में जो इससे पहले भविष्यद्वक्ताओं के चेले मिले थे, उनमें से किसी ने आकर कहा,
हमारे पास 50 लोग हैं, वे जाकर ढूंढ के आएंगे कि तेरा प्रभु एलिया का देह परमेश्वर ने किसी पहाड़ पर या तराई में डाली होगी। एलिशा ने ना कहा, फिर भी उन्होंने यहाँ तक दबाया कि वह लज्जित होकर उन्हें जाने का अनुमति दिया। 3 दिन के बाद वे लौट आते हैं, उनको एलिया का देह नहीं मिला और एलिशा तब तक यरीहो में रहते हैं। वहाँ के लोग एलिशा के पास आकर कहते हैं, यह नगर तो मनभावनी जगह पर बनी है, जैसे कि हमारा प्रभु देखता है, लेकिन यहाँ का पानी खराब है, वो मृत्यु व गर्भ गिरने का कारण बनता है। तब एलिशा ने कहा, एक नया मटका मेरे पास लेकर आओ। उस घड़े में नमक डालकर एलिशा नबी पानी के सोते के पास जाता है और उसमें डालकर कहता है, यहोवा आज इस पानी को ठीक कर देता है। एलिशा नबी के वचन के अनुसार बिल्कुल वैसा ही हुआ और आज तक वो वैसा ही है। यरीहो एक बहुत सुंदर सी जगह थी, एक मनभावनी जगह थी। इतना ही नहीं, बड़े बड़े और ऊंची दीवारों की शहरपनाहों से बना हुई एक बहुत बड़ी नगर थी। उस नगर के बाहर बाहर घूमते हुए 7 दिन यहोशू ने अपनी प्रजा के साथ अर्थात मिस्र से निकला हुए सारी सेना के साथ बिताया था। उसके बाद उन्होंने ऊंचे सुर में परमेश्वर की स्तुति करते हुए बाजे बजाते हुए परमेश्वर के कहने के अनुसार जब उसके चारों ओर घूम रहे थे, 7वें दिन वो शहरपनाह घिर गए थे। उस समय इस्राएलियों ने जो उनका हाथ लग गया था वो सब ले लिया था। तब यहोशू ने सबके सुनने पर इस तरह से कहा है, जिसे हम यहोशू के ग्रंथ 6वां अध्याय का 25वां वचन में देखते हैं। फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएल के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो कोई मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से शापित हो। जब वह उसकी नींव डाले तब उसका जेठा पुत्र मरेगा और जब वो उसका फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। यहोशू से कहेगी, इन बातों से डरकर किसी ने भी साहस नहीं किया कि यरीहो को फिर से बनाए। यहोशू ने इसलिए कहा क्योंकि उनकी यात्रा भी लंबी है और भी बाकी है, उन्हें कनान में जाना है। कनान उनका लक्ष्य स्थान है, जहाँ पर ले जाने के लिए परमेश्वर ने इतने बड़े चमत्कार करते हुए, इतने अद्भुत काम करते हुए मिस्र की गुलामी में से इसराइलियों को निकाल लाया था और 40 वर्ष उन्हें चलाया था। इसलिए ना ही परमेश्वर और ना ही यहोशू चाहते हैं कि कनान में जाने से पहले कोई कहीं पर स्थिर हो जाए। इसी कारण से यहोशू ने कहा था, जो कोई इसकी नींव डालेगा उसका बड़ा बेटा मर जाएगा और जो फाटक उठाएगा उसका छोटा बेटा मर जाएगा। यहोशू के शपथ के अनुसार काफी वर्षों के बाद ये कैसे संभव होती है, हम राजाओं का पहला ग्रंथ में 16वें अध्याय में जाकर उसका 34वां वचन पढ़कर प्राप्त करते हैं। उसके दिनों में बेतेलवासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तो उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया और उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका लोहरा पुत्र सगूब मर गया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। काफी समय के बाद यरीहो फिर से बनाया गया, लेकिन अपने 2 पुत्रों की कीमत पर, एक नींव डालते समय और दूसरा फाटक खड़ा करते समय। इस प्रकार से बसाई गई उस यरीहो नगर का पानी खराब था, जिसके बारे में लोगों ने एलीशा नबी से कहा था और एलीशा नबी ने उसे ठीक कर दिया था। इसके बाद एलीशा नबी अपने मार्ग लेते हुए बेतेल को जा रहा था। तो जब उस मार्ग की चढ़ाई पर चल रहा था कि नगर के छोटे लड़के निकलकर उसका टट्टा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि करके यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब जंगल में से 2 रेंगने निकलाकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। उसके बाद एलीशा नबी शोमरोन को चला गया। नबियों के विषय में हम गौर करते आए हैं, उनकी जबान में इतनी ताकत है, उनकी वाणी में इतनी सामर्थ्य है कि परमेश्वर उनके मांगने पर, उनके कहने पर कुछ भी करते हैं। आकाश को बंद करने के लिए एलिया नबी ने कहा, परमेश्वर ने बंद कर दिया। बरसात होने के लिए फिर से कहा, परमेश्वर ने बरसात दे दिया। आकाश से आग बरसाने के लिए पूछा, परमेश्वर ने वैसे ही किया। यरदन की नदी को 2 भाग करने के लिए कहा, यरदन की नदी 2 भाग हो जाती है। एलीशा नबी ने भी वैसे ही किया, यरदन की नदी 2 भाग हो जाती है। एलीशा नबी ने पानी के पास जाकर कहा, आज यहोवा इसे ठीक करता है। पानी ठीक हो गया, परमेश्वर ने उसे भी किया है। जब एलीशा नबी को उन लड़कों ने चिढ़ाया था तब उन्हें इतना क्रोध आया, इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पीछे मुड़कर उनको शाप दिया। उनके शाप के शब्दों के अनुसार 2 रेंगनियां जंगल में से निकलाती हैं, उनमें से 42 लड़कों को फाड़ देती हैं। इसलिए परमेश्वर के भक्तों के विषय में, नबियों के विषय में हमें सतर्क रहना है, जागरूक रहना है। परमेश्वर के जन हो या फिर कोई भी क्यों ना हो, किसी का अपमान नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करना है। उनकी पुकार स्वर्ग में सुन ली जाती है। परमेश्वर आपको भी ऐसी सामर्थ से, आपको भी ऐसे अधिकार से, आपको भी ऐसे अभिषेक से भरना चाहते हैं। इसलिए हम सब मिलकर सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं सुंदर से समय के लिए, अद्भुत वचनों के लिए। नबियों की जबान में जैसी सामर्थ आपने दी है, पवित्र आत्मा का अभिषेक से प्रभु हमें भी ऐसी सामर्थ देने, हमें अपने वरदान से भरने के लिए, आपकी सेवा में आगे बढ़ने के लिए प्रभु, हमारी जबानों प्रभु जी आपकी महिमा में कार्य होने के लिए ऐसे शब्द रखने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बादलों की आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, आपकी महिमा प्रशंसा गौरव करने के लिए हम सबको फिर से एक बार सजों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में, आशीषमानों की संख्या में रखते हुए एकत्रित करने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। पवित्र आत्मा के वरदान से परमेश्वर आपको तृप्त करें। आत्मा का अभिषेक हमेशा आपके ऊपर बरकरार होती रहे। आप हमेशा सामर्थ और शक्ति में चलते रहें और आत्मा का ज्ञान और समझ के साथ में अपने कदमों को बढ़ाते रहें। परमेश्वर की जीवित वचन हमेशा आपकी जुबान पर हो। हमारी इसी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।